Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here and today we will be learning about finite and non-finite verb. ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है. पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो टाइम, प्लेस, यस टाइम, पीपल और पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टाइम या टेंसेस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस है वो चेंज हो जाते हैं. क्लियर? जैसे प्रिया पेंटेड ए पिक्चर, यहाँ पर पेंटेड है, यस दिस विल चेंज. सो सेकंड में जैसे प्रिया विल पेंट ए पिक्चर, यहाँ पर विल आ गया, सेंटेंस में चेंज हो गया, विल आ गया. थर्ड में अगर आप देखो प्रिया पेंट्स ए पिक्चर, अगेन यहाँ पर चेंज हो गया, विल हटा दिया, पेंट्स ए पिक्चर एस लग गया. ठीक है, तो मतलब ये सभी सेंटेंसेस है जो है ये टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं. राइट, अब वो टेंसेस के अकॉर्डिंग जब चेंज होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. ठीक है, और जो इसका ऑपोजिट है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, जो टेंसेस और टाइम और पीपल और पर्सन्स के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब के, कि नॉन फाइनाइट के कौन से एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से she likes playing chess. okay, she likes playing chess. यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है बिकॉज प्लेइंग यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब ये हम अगर इसी सेंटेंस को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज यू लाइक प्लेइंग chess. okay, she likes playing chess, you like playing chess, I like playing chess. ओके, अब ये ऐसे सेंटेंसेस है, इसमें प्लेइंग जो था वो सभी सेंटेंसेस में जो ऐसा वर्ड है जो तीनों में नॉन चेंज रहा है, जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है. ये क्यों? क्योंकि ये इसमें सेंटेंसेस में अलग अलग वे में लिखा गया है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है, एक वर्ब है जो तीनों सेंटेंसेस में सेम रहा है. राइट, अब जो सेंटेंस में जहाँ चेंज नहीं होता है दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम क्या, ये क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब. जो टेंसेस, पर्सन्स या सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन्स में तीनों पर्सन्स आ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, हमने फाइनाइट के बारे में बात कर लिया, हमने नॉन फाइनाइट के बारे में बात कर लिया. अब हम बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट के टाइप्स. नॉन फाइनाइट के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के. ओके, 3 टाइप्स के होते हैं वो. फर्स्ट होता है आपका इंफिनिटिव. ठीक है, इंफिनिटिव. सेकेंड होता है आपका जिरेंड. ओके, और थर्ड है आपका पार्टिसिपल. ओके, यस दैट इज पार्टिसिपल. नाउ इंफिनिटी के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड जो है वो जिरेंड है. जिरेंड इज, इसमें क्या होता है? आईएनजी होता है, आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब में. ओके, एंड पार्टिसिपल में क्या होता है? इसमें भी आईएनजी होता है, बट इन दिस विच एक्ट्स एज ए एडजेक्टिव. ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है. ओके, और जिरेंड जो होता है वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है. ठीक है, हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे. ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे इसे. ओके, क्लियर? नाउ एग्जाम्पल्स देखो, जैसे फर्स्ट हम जिरेंड के बारे में बात कर लेते हैं. दैट इज, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं जिरेंड का, दैट इज running makes your muscles strong. okay, running makes your muscles strong. here अगर आप क्वेश्चन पूछो दैट इज व्हाट मेक्स योर मसल्स स्ट्रॉन्ग, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा रनिंग का.
यस, दैट मीन्स ये अब क्या है, नाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में। दैट मीन्स रनिंग जो है, अब यहाँ पर आईएनजी आ गया। पहली पहचान मैंने आपको क्या बताई, उसमें आईएनजी आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, दोनों में ही आईएनजी आता है। नाउ इन दिस सेंटेंस आईएनजी तो है, लेकिन अगर सेंटेंस में आपको बोला जाए कि वेदर दिस इज अ जिरेंड और अ पार्टिसिपल, तो यहाँ पर इस केस में ये जिरेंड है। व्हाई? क्योंकि ये वर्ब के साथ एक तो आईएनजी लगी रहा है यहाँ पर, सेकेंडली ये एज अ नाउन यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज ए व्हाट, जिरेंड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपल के बारे में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया सेंटेंस में एज एडजेक्टिव एक्ट करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्माइलिंग, स्माइलिंग चिल्ड्रन look cheerful. Okay, here smiling children look cheerful. Now smiling यहाँ पर क्या है, कैसे चिल्ड्रन, स्माइलिंग चिल्ड्रन, तो ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है ना यहाँ पे। सो इफ दिस वर्ब इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव, सो दिस मीन्स दिस सेंटेंस, यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, एज अ पार्टिसिपल यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या माना जाएगा, पार्टिसिपल माना जाएगा। ठीक है, आज हमने 3 बातें डिस्कस करी हैं। फर्स्ट इज हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सेंटेंसेस को में कोई चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें चेंजेस नहीं होते, फाइनाइट में जिसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की है नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, इंफिनिटी के बारे में मैं पहले ही आपका लिए वीडियो बना चुकी हूँ। सेकंड होता है जिरेंड। जिरेंड मैंने बताया सेंटेंस में वो एज अ नाउन एक्ट करता है, दोनों में ही आईएनजी होते हैं। राइट, इन द सेकंड वन दैट इज पार्टिसिपल, हियर आल्सो द वर्ब इज हैविंग आईएनजी बट इट एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ठीक है, वो एज अ एडजेक्टिव काम करता है। Okay, thank you for watching my video. Hope you understood. Hope this video is useful to you. Thank you. If you are a new subscriber, do subscribe to my channel. See you all in my next video. Thank you.